नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे थे, जिसमें कल तक मैंने आपको जी लेटर से शुरू होने वाले इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ाया था। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एच लेटर से शुरू होने वाले इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब से समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात कहना। इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी को किल मारना होगा, किसी को किल से जान लेना होगा, तो आपको क्या करना होगा? उस किल को उसके सर में मारना होगा। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हैंग इन द बैलेंस, मतलब इट इज अनसर्टेन, अनिश्चित होना। इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई जो है निर्णय तराजू में लटका हुआ है, मतलब अभी जो है निर्णय नहीं हुआ है, अभी तराजू पर ही है, पता नहीं चल रहा है कि लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। राइट। नेक्स्ट है हमारा होल्ड वंस टंग, मतलब रिमेन साइलेंट, इस चुप रहना। इसको कैसे याद रखेंगे? जब जबान पकड़ लोगे तो बोल नहीं सकते, मतलब चुप रहोगे। तो आप अपना जबान जब पकड़ लेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? आप नहीं बोल पाएंगे, मतलब आप चुप रहेंगे। ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिट बिलो द बेल्ट, मतलब एक्ट अनफेयरली, नीचता से वार करना। इसको कैसे याद रखेंगे कि जब आप किसी खेल में, सपोज दैट बॉक्सिंग में, आप किसी को बेल्ट के नीचे मार रहे हैं, मतलब क्या है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। बेल्ट के नीचे मारना सही नहीं है। राइट। नेक्स्ट हमारा है हैव अ बिग माउथ, मतलब टेंड्स टू टॉक टू मच और रिवील सीक्रेट्स, राज खोलने वाला या बहुत बोलने वाला, बड़ा मुंह सब बोल देता है। ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रखेंगे। कोई इंसान जिसका बड़ा मुंह होता है वो बहुत बातें करता है और वो सारा सीक्रेट जो है खोल के रख देता है, वो कोई भी सीक्रेट छुपा करके नहीं रख सकता है। जिसका बड़ा माउथ होता है वो कोई भी सीक्रेट छुपा करके नहीं रखता है। ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हस मनी, मतलब ब्राइब टू कीप समवन साइलेंट, चुप रहने के लिए दी गई रिश्वत। तो हंस मतलब मेरा होता ही है चुप, तो चुप करने के लिए किसी को पैसे देना, मतलब हंस मनी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिट द सैक, मतलब गो टू बेड। इसको कैसे याद रखेंगे? आप हम लोग बोलते हैं घर में कि चलो बोरा बिस्तरा अब लगाओ, यानी अब सोने चलो, बोरा बिस्तरा, तो बोरा को यहाँ सैक बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा हैव अ हार्ट, मतलब बी काइंड सिंपैथेटिक, हिंदी मीनिंग होगा इसका दया दिखाओ। हैव अ हार्ट मतलब एक जिसके अंदर दिल है, तो जिसके अंदर दिल है तो क्या होगा कि उसके अंदर दया है, दिल है, दया है। राइट। हिट द बुक्स, मतलब स्टार्ट अ स्टडिंग सीरियसली, पढ़ाई शुरू करना। तो कोई इंसान जो है किताब पर टूट पड़ता है, किताब को हिट करता है, मतलब वो क्या करता है? पढ़ाई शुरू करता है सीरियसली। राइट। नेक्स्ट है हमारा हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, कठिन कार्य या व्यक्ति। इसको कैसे याद रखेंगे कि अखरोट जो है मेरा, नट मतलब अखरोट होता है, अखरोट क्या होता है? जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, मतलब कठिन होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई कठिन काम या कोई कठिन व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा हिट द जैकपॉट, विन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता पाना। राइट। तो इसको कैसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं? जैकपॉट तो हम लोग सबने सुना है, जैकपॉट मतलब कि अचानक जो है बहुत सारा धन मिलना, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव एग ऑन वंस फेस, मतलब इम्बैरेस्ड, शर्मिंदा होना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई ड्रामा देखने जाते हैं, कोई अभिनय देखने जाते हैं, सामने वाला का अभिनय अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अंडे और टमाटर फेंक करके उसको मारते हैं, मतलब किसी के चेहरे पर अंडे और टमाटर आ रहे हैं, मतलब वो शर्मिंदा हो रहा है। राइट। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा होल्ड वाटर, मतलब बी लॉजिकल और वैलिड, तर्क संगत होना। इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई इंसान जो है हाथ में पानी लेकर के सच की कसम खाता है, मतलब वो क्या है कि या तो वो लॉजिकल है या जो है वो वैलिड है, सच है, सही है। राइट। नेक्स्ट है हमारा हैंड इन ग्लव, मतलब इन क्लोज एसोसिएशन, घनिष्ठ संबंध। तो आप हाथ और दस्ताना, तो आपने देखा है कि दस्ताना जो है हाथ में ही पहना जाता है, मतलब एक साथ ही रहता है, हाथ और दस्ताना एक साथ ही रहता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स, एक ही बात को बार बार कहना। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब कि एक ही तार को वो बार बार बजा रहा है, वो वही बात बार बार दोहरा रहा है, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंग फायर, मतलब डिले टेकिंग एक्शन, कार्य में देरी करना। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, फायर लटका हुआ है मतलब अब तक आग जलाकर खाना बनाना शुरू नहीं किया गया है, मतलब अभी जो है मेरा काम शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हैव एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब हैव अ सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ साधना। इसको कैसे याद रखेंगे, कोई इंसान अपना कुल्हाड़ी तेज कर रहा है आपके यहाँ, मतलब वो अपना काम निकाल रहा है आपके यहाँ, आपसे अपना काम निकाल रहा है। नेक्स्ट है हमारा हर्ट इन वंस माउथ, मतलब एक्सट्रीमली स्केर्ड और नर्वस, बहुत घबराया हुआ, दिल मुंह तक आ जाए मतलब बहुत डर जाना। हम लोग बोलते हैं दोस्तों के साथ, अचानक ऐसा कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था जिसकी वजह से मेरा दिल जो है मेरे मुंह में आ गया था, मतलब मैं काफ़ी घबरा गया था, राइट। नेक्स्ट है हमारा हिट द रूफ, मतलब बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। इसको कैसे याद रखेंगे, कोई गुस्से में छत को तोड़ दे तो आप क्या कह सकते हैं कि वो बहुत गुस्से में है, उसने गुस्से में छत को तोड़ दिया, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज़, हर काम में दखल देने वाला। हर पाई, पाई को यहाँ काम से रिलेट कर लीजिए कि हर काम में वो उंगली करता है, मतलब वो हर जगह घुसता है। नेक्स्ट है हमारा होल्ड ऑल द एसेस, बी इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, मजबूत स्थिति में होना। तो एस मतलब होता है इक्का, ताश के पत्ते में इक्का होता है, ठीक है। तो जो सारे इक्के जिसके पास होगा वो मजबूत स्थिति में होगा, जीतने की पूरी ताकत में होगा। नेक्स्ट है हमारा हाई एंड ड्राई, मतलब हेल्पलेस एंड अबांडन्ड, अकेला और बेसहारा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, किसी को आप ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहाँ पर उस ऊंचाई पर उसको जो है खाली हाथ छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ना उसको खाने के लिए देते हैं ना पीने के लिए देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, आप उसको वहाँ अकेले छोड़ करके चले आते हैं। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है हमारा हॉब्सन्स चॉइस, तो हॉब्सन्स चॉइस मतलब नॉट रियल चॉइस एट ऑल, कोई विकल्प ना होना। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि हॉब्सन कोई व्यक्ति है जो कि बोल रहा है कि या तो ये लेना है तो आप लीजिए, नहीं तो आप जाइए, राइट। तो इसको बोलते हैं हॉब्सन चॉइस। नेक्स्ट है हमारा हेड ओवर हिल्स, मतलब डीपली इन लव, पूरी तरह प्यार में डूबा होना। तो आपने अक्सर देखा ही होगा कि प्यार में डूबे हुए लोग को कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, उनका सिर पैर सब उल्टा हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब प्यार में पागल। नेक्स्ट है हमारा हिट द सीलिंग, मतलब बिकम वेरी एंग्री, यहाँ भी सीलिंग छत से रिलेटेड है, मतलब वो क्या करता है कि वो फिर से छत को जो है हिट करता है या फिर छत पर पहुंच करके छत को हिट करता है, ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिच वंस वेगन टू अ स्टार, मतलब एम फॉर ग्रेट थिंग्स, ऊंचे लक्ष्य रखना। इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई अपनी गाड़ी तारे तक ले जाना चाहता है, मतलब क्या करता है कि वो काफ़ी ऊंचा लक्ष्य है उसका, बहुत बड़ा लक्ष्य है उसका, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा होल्ड वंस ओन, मतलब मेंटेन योर पोजीशन और बी सक्सेसफुल, मतलब होल्ड वंस ओन मतलब खुद को जो है होल्ड करना, अपनी मजबूत स्थिति में रखना। होल्ड वंस ओन मतलब ओन मतलब होता है अपना, खुद को, तो अपने आप को होल्ड करके रखा है, मतलब अपने आप को जो है स्थिति बनाए हुए है, अपने आप को संभाले हुए है। नेक्स्ट है हमारा हैंग बाई अ थ्रेड, मतलब इन ग्रेट डेंजर, बहुत खतरे में होना। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि कोई जो है इंसान एक धागे से लटक रहा है, मतलब वो कभी भी गिर सकता है। हैंग इन थ्रेड मतलब धागे से लटक रहा है, तो जाहिर सी बात है धागा पतला होता है, वो टूट जाएगा तो वो कभी भी गिर सकता है। नेक्स्ट है हमारा हैव द अपर हैंड, मतलब हैव कंट्रोल और एडवांटेज। तो अपर हैंड मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाले का हाथ, ऊपर वाले मतलब गॉड का हाथ, मतलब कि नियंत्रण या लाभ में होना। तो जब आपके ऊपर ऊपर वाले का हाथ होगा तो क्या होगा, आप लाभ में होंगे, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैस्टी मेक्स वेस्ट, मतलब हरी लीड्स टू मिस्टेक्स,
जल्दबाजी नुकसानदायक होती है। इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जल्दी का काम शैतान का, मतलब जल्दी में काम करेंगे तो गड़बड़ी होनी पक्की है, राइट। दोस्तों अब 2 इडियम मैंने टेस्ट के लिए रखा है, आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। पहला इडियम है मेरा हिट द नेल ऑन द हेड और दूसरा इडियम है मेरा हैंग बाय अ थ्रेड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।